18 तारीख को कैमूर में नीतीश कुमार जी का ये होने वाला जनता दरबार लगने वाला है, उनका कुछ कार्यक्रम है वहाँ पर, तो हम वहाँ पर भी आदमी को भेज दिए, आज ही भेजे हैं। गर्व से कर रहे हैं कि किस्मत दिन बैठे हैं। बिल्कुल। नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। 21 दिन बीपीएससी टीआरडी 3.0 के बच्चों का हो चुका है और अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। काफी भीड़ होते जा रहा है, कभी शांति हो जाता है। आज धरना स्थल पर कितना भीड़ है? बहुत भीड़ है। लगता है सरकार से सब लोग आक्रोशित है। आक्रोशित तो है सरकार से, लेकिन हम लोग सप्लीमेंट्री वाले हैं, हम लोग अपनी बात करेंगे। आज हम लोग का 21वां दिन है, देखिए, और हम लोग गर्व से कह रहे हैं कि आज हम लोग 21वां दिन बैठे हुए हैं। गर्व से कर रहे हैं कि किस्मत दिन बैठे हैं। इसलिए कह रहे हैं, किस चीज से गर्व है? इसलिए कह रहे हैं, पहले सुनिए ना। फैज अहमद फैज एक हुए शायर, उनका शायरी है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो। हम लोग कई शाम और कई रात आपने बिता दिए हैं। बिल्कुल, कई शाम कई रात हम लोगों ने बिताया है। ठीक है, गम जो है क्या होता है हम लोगों ने झेल चुका है, दिन रात एक करके। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मच्छर काटे हुए चेहरा देख रहे होंगे क्या, ऐसे लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं, लोग अभी क्या क्या सब डे चल रहा है वो सब मना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग जो है अपना जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी मांग को लेकर के हम लोग डटे हुए हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मूर्ख नहीं है, टीचर का अभ्यर्थी हैं। हम लोग जानते हैं कि किस तरह का सरकार को मनवाना है, किस तरह से सरकार से हम अपनी मांग को पूरा करवाना है, इसलिए हम लोग मजबूत। आपको क्या लगता है शांति से बैठने के बाद 21 दिन पूरा हो गया, अभी भी आपको लग रहा है शांति से बैठने से आपका पूरा हो जाएगा? नहीं, देखिए, शांति से अभी तक बैठे हुए हैं ना, अभी तक हाथ जोड़ रहे हैं ना, अनुनय भी नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन इंसान ही तो है, हम भी इंसान ही ना। जिस दिन बांध जो है बर्दाश्त की बांध, सबर की बांध टूटेगी, बिहार से है भाई, बिहार से जयप्रकाश नारायण हुए, जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति है ना, तो उसको पढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग सोशल साइंस का स्टूडेंट है, पॉलिटी हिस्ट्री को चाटने वाले लोग हैं, सब चीज को समझते हैं, नियम को भी समझते हैं, इतिहास को भी समझते हैं, सबर है अभी। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, पॉलिटी की बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार का क्या इतिहास आप बनाइएगा? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो हर कोई जानते हैं, हमारे यहाँ का भी मुख्यमंत्री, हम सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करेंगे उनके लिए। हम अभी भी हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर रहे हैं कि आप जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए जारी करिए कि वो मेरा हक है, वो खैरात में नहीं मांग रहे हैं, खैरात में इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि आपका जो क्वालिफाइंग मार्क 40% या अर्थात 48 नंबर था क्वालिफाइंग मार्क्स, उसको कई गुना उससे ज्यादा मार्क्स लाकर हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा नंबर 80 है, कटअप 81 गया है, और सब लोगों का नंबर, किसी का नंबर 100 है, उसके अपने सब्जेक्ट में कटअप 101 या 100 गया है, तो सेम जितना कटअप गया उतना ही मार्क्स ला करके लोग बैठे हुए हैं। इसके बावजूद आपका सीट खाली है, जो मूल रिक्तियां आपने निकाली थी उस पे मूल रिजल्ट आप दिए। आप सीट बचाने का खेल मत करिए, टीआरडी मत करिए। बिहार के बच्चा है, आपको पूरा पता है बिहार से ही कितना कितना बड़ा बड़ा आंदोलन को खड़ा हुआ है। आज हम लोग गर्दनी बाग में बैठे, देखिए मेरा तबीयत खराब हो गया आज हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, आज गांधीवाद के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए नीतीश जी, हम लोग इतिहास को जानने वाले लोग हैं। वक्त जब सब बांध जो सबर की टूटेगी तो सुभाष चंद्र बोस बनने में भी हमें टाइम नहीं लगेगा, बाल गंगाधर तिलक बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। मेढक की तरह अभी टटरा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम लोग मेढक की तरह टटरा रहे हैं? मजबूत दिल वाले लोग हैं भाई, अभी आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मित्र लोग कल जब हम आए थे यहाँ, तो जीतन राम मांझी और सरकार के प्रतिनिधि हो, जो सरकार के एनडीए अलायंस के जो सदस्य हैं, उनसे मिलने की बात हो रही थी, तो क्या आप विपक्ष के पास जाएंगे? आपके जस्ट बगल में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बैठे हुए हैं और वो विपक्ष के नेताओं को पहला ही दिन बुला लिए। देखिए, डाटा एंट्री वाले हैं, वो सबका अपना अपना प्लान होता है। हम लोग पहले पक्ष के जो लोग हैं, जो सरकार में है, जो सत्ता में, हम लोग स्टूडेंट हैं, किसी पार्टी से हम लोग का ताल्लुकात है नहीं। हम लोग जो अनुनय विनय कर रहे हैं, जो सरकार है सत्ता में है, उनसे हमारी मांग है, पहले हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं। उसके बाद जब सबर की बांध टूटेगी, हमारा जनसंख्या ही काफी है, विपक्ष का मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। विपक्ष को आना होगा तो हम आगे रहेंगे, मेरे पीछे विपक्ष को खड़ा होना होगा, नहीं कि हम विपक्ष के पास जाकर हाथ जोड़ रहे हैं सरकार से। जो अधिकारी है, जो जिम्मेवार अधिकारी है, हम उनसे आज हाथ जोड़ रहे हैं कि आप रिजल्ट सप्लीमेंट्री जारी कर दीजिए। नहीं जारी करिएगा तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 का आप उल्लंघन कर रहे हैं। जितना रिक्तियां आपने निकाले, पूरे के पूरे रिक्तियां को आपको भरना, ये आपका मूल कर्तव्य बनता है। लेकिन आपने जो ये टीआरडी का खेल कर रहे हैं, वैकेंसी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ऐसा है, पढ़े लिखे लोग हैं,
देखिए हम लोग बैठे हुए बिहार के बच्चे हैं, टीआरई 1 से बैठे हुए, कैसे क्या है बिहार शिक्षक बहाली? आप पूरे ढिंडोरा पीट रहे, कैसी बहाली है आपका भाई कि कोई भी आ रहा फॉर्म भरते जा रहा, 68 अभी लोग के माध्यम से पता चला कि 68,000 फर्जी शिक्षक पकड़ा है। भाई इसका ऐसा है ना कि कोई भी हो, आओ फॉर्म भरो, नंबर प्राप्त करो, नौकरी लो, बाद में साल महीना 2 महीना 2 साल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहेगा, निकलते रहोगे। यार धर्मशाला थोड़ी ना है, शिक्षक बहाली कर रहे हो, स्कूल पे शिक्षक को बनाने जाओगे, है ना? जिसे अभी लोग गांधी मैदान में शायद कुछ कवर किए थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता, भाई कैसे ज्वाइन कर लिए, कैसी ये है? कोई नया रुख है आपका? देखिए अभी वही पुराना? अभी तक तो हम लोग जितना किए हैं उतना ही करेंगे, आगे भी अनुनय विनय ही करेंगे, क्योंकि हमको पता है हमारे नीतीश कुमार माननीय जितना नौकरी दे रहे हैं, अगर उनके पास तक ये आवाज पहुंचेगा तो जरूर सुनेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे वो बात जरूर करेंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता देंगे कि हम लोग जब फॉर्म भरे थे तो फॉर्म भरे थे उस समय 87,774 पोस्ट पे हम लोग फॉर्म भरे थे। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट दिया गया कितना पे? 66,000 पे। जब 66,000 में भी हम लोग डाटा निकाले तो एक्चुअल में 35 से 40,000 ही स्टूडेंट का रिजल्ट आया था। 20 से 25,000 वहां भी मल्टीपल रिजल्ट हो गया। मल्टीपल करने का मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट का 1 से 2 जगह, हाँ 3 जगह हो गया। आपको भी पता होगा, सबको पता है कि अगर जो भी स्टूडेंट का अगर 11-12 में रिजल्ट हुआ है तो कभी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 नहीं ज्वाइन करेगा, वो 11-12 भी ज्वाइन करेगा, बाद बाकी इधर का सीट वो खाली ही करेगा। तो हम लोग यही मांग करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इधर का सीट खाली है 20,000 हो 15,000 हो, आपके पास सारा डाटा है, हम लोग के पास इतना डाटा है, हम बता दिए कि हम लोग के पास 20 से 25,000 डाटा है। आप लोग के पास अगर 15,000 का डाटा है तो आप 15,000 पे ही रिजल्ट दीजिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक ये बात हमको लगता है कि मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा है, तो हम लोग और कोशिश करेंगे। अभी तक जितना कोशिश किया है इससे भी आगे और कोशिश करेंगे, बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। क्या कोशिश कीजिएगा? इसमें देखिए हम लोग को जहाँ पता है कि 18 तारीख को कैमूर में नीतीश कुमार जी का ये होने वाला जनता दरबार लगने वाला है, उनका कुछ कार्यक्रम है वहाँ पर, तो हम वहाँ पर भी आदमी को भेज दिए हैं, आज ही भेजे हैं। वहाँ पर हमारे साथी गया था जो वहाँ का ऑर्गेनाइज होता है, जो ऑर्गेनाइज करता है वहाँ को पार्टी, क्या कहते हैं इसको, कार्यक्रम को, तो उनसे बात किया है वो, तो बोला ठीक है सारा चीज बात हो, मुलाकात होने की उम्मीद है आप? आज के बाद से लग रहा है कि हम लोग मुलाकात कर लेंगे। अगर मुलाकात कर लेंगे, नीतीश कुमार तक हमारी बात पहुंच जाएगी तो ये अधिकारी वाला जो सिस्टम चल रहा है अभी, हमको लगता है ये खत्म हो जाएगा और हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। आप क्या कुछ करना चाहेंगे? हम सरकार से 21 दिन पूरा हो गया। हाँ 21 दिन पूरा हो गया है। देखिए जब सरकार ने विज्ञप्ति जारी किया था तो उसमें पेज संख्या 11 पर स्पष्ट रूप से वर्णित किया हुआ है कि अधिमानता के आधार पर एक अभ्यर्थी को केवल एक ही सीट आवंटित किया जाएगा, जिसके बावजूद भी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक 2 या 3 जगह पर रिजल्ट दिया गया है। 3 जगह पे? हाँ एकदम दिया गया है, जिस कारण से हम लोगों का कट ऑफ के बराबर अंक होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं हो सका है। इस कारण से आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार लगातार टीआरई खेल रही है क्या? हाँ सरकार तो ऐसा ही लग रहा है कि टीआरई खेल रही है। अगर ऐसा नहीं लगता तो आपने 87,774 पदों पे वैकेंसी निकाला था और आपने 66,603 पदों पर रिजल्ट जारी किया है, फिर भी उसमें अगर कॉमन रिजल्ट है तो इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि सरकार टीआरई खेल रही है, ऐसा ही लग रहा है। तो सरकार से बस यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग हमारी मांगों को मानिए और जो हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मल्टीपल या अयोग्य सीट जो होता है उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्या कारण है कि सरकार, मैं लगातार पूछ रहा हूँ ये बात, 21वां दिन है फिर मैं यही बात पूछ रहा हूँ, क्या कारण कि नीतीश कुमार नहीं सुन रहे? अब हमको ऐसा लग रहा है कि उनके कानों तक ये बात शायद नहीं पहुंच पा रही है। वैसे तो हम लोग जहाँ भी गए हैं, मित्र बता रहे हैं कि वो कैमूर बताया ना, कैमूर में जनता दरबार में वो आप पहुंचेंगे उनके तक। पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो पहुंची नहीं है ना। अभी पहुंचेंगे तो हो सकता है कि उसके बाद हम लोगों की सरकार जो नीतीश सरकार इस मांगों को सुनेंगे, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अभी जहां पर भी हमारे साथी लोग गए हैं सब जगह से ऐसा ही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का मांग पूरा होगा, लेकिन ये सिर्फ मौखिक रूप से कहा जा रहा है। और हम लोगों का मांग है कि आप लिखित रूप से ऐसा स्पष्ट कर दीजिए कि जब भी काउंसिलिंग या जो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया है खत्म होगा उसके बाद मल्टीपल और अयोग्य सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो हम लोग इस धरना से अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है सर? टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। आज हम लोग का 21वां दिन है। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर है और सही भी है, बहाली दिए हैं और बहाली देकर ये हम लोग का ऐसा मजबूर न कर दें कि वो बहाली हर बहाली में जहाँ प्रगति यात्रा पर हर प्रगति यात्रा पर बोलते हैं कि हम 1 लाख वैकेंसी दिए हैं, इतना वैकेंसी निकाले, हम लोग को मजबूर न कर दें
कि हम लोग कहें कि नहीं आप लोग उतना बहाली नहीं दिए, आप लोग 1 लाख बता रहे नहीं 40,000 भर रहे हैं, इतना पर मजबूर नहीं कर दे, क्योंकि जितना बहाली निकाले हैं आप 87,774 वैकेंसी निकाले थे, उसमें 66,000 लगभग रिजल्ट दिए, उसमें आप मल्टीपल रिजल्ट कम से कम 8 से 10,000 है, ऊपर ही होगा, कुछ डाटा छूट गया, हम लोग निकाले हुए हैं, डेटा आप लोग निकाले हुए हैं। उसके बाद में डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग छट रहे हैं, बहुत लोग माने 5,000 से अब जाएगा। अच्छा, तो ये सब जो रिक्तियां होगी वो तो हम लोग का अधिकार है। आप 5,000 बोले हैं, मुझे लग रहा है कि कम 40% सीट खाली रह जाएगी। बिल्कुल, जैसे हम लोग को कुछ आंकड़ा निकाल पाए हैं और इस शिक्षा विभाग के पास पूरी आंकड़ा है कि कितनी वैकेंसी खाली रहे, अभी मल्टीपल रिजल्ट है और कितनी डीबी में छट रहे हैं, तो उस पर हम लोग का यही मांग है कि आप एक नोटिस निकाल दीजिए कि आप लोग एकदम घर चल जाइए, आप लोग को जैसे ही सबका काउंसलिंग पूरा हो जाएगा और जो जैसी सीटें आ जाती है उस पर हम क्या करते हैं, हम आपको मल्टीपल निकाल देंगे। अच्छा, काफी लोगों से मुलाकात हो रही है, आपके प्रतिनिधि लगातार लोगों से मिल रहे हैं और सीट खाली होने की बात कर रहे हैं, डीबी में छटने की बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? जी, और 21 दिन आपका पूरा हो गया, इस पे गौर कीजिए। जी, सरकार से बार-बार मिला जा रहा है हमारे प्रतिनिधित्व के द्वारा, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं निकल के आया है, जिससे कि ना तो कभी मीडिया में कोई बाइट हो दिया गया या कोई लिखित आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया और हम लोग को सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया जाता है, जिससे कि मतलब उस तरह से हम लोग को मतलब ये मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि सरकार सही में हम लोग के बारे में सोच रही है कि नहीं सोच रही है। सरकार आपको लग रहा है सोच रही है? कहीं जहां तक अंदर से बात खबर आती है उससे तो लगता है कि सरकार थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जब तक हम लोग मौखिक बात पे नहीं मान सकते, क्योंकि तैयारी 2 में भी इससे पहले लेटर निकल के वापस हो गया था, तो भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल भरोसा नहीं, जब तक वो लिखित आश्वासन या मीडिया में कम से कम बाइट नहीं देंगे उस तरह से नहीं हम इस बात को मान सकते हैं। मौखिक बात का किसका भरोसा है? ठीक है मौखिक बात का है भरोसा। मौखिक जो बोला जाता है उसका महत्व है कोई भी किसी भी प्रकार से औपचारिकता में, लिखित बात की महत्व है। तो लिखित आश्वासन जारी करने दे, एक लेटर जारी करने में क्या जाता है, कर देंगे कब करिएगा? बांध जब टूटेगी तब करिएगा। बांध टूटने की बात जी बिल्कुल, कम से कम लिखित नोटिस दे दे ताकि हम लोग अपने घर चले जाए और उसके बाद जब डीबी कंप्लीट होगा, जब पूरी तरह से सीट का गणना हो जाएगा, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे कि सभी छात्र तो आज 21 दिन पूरा हो गया है, बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं और फिर से यही बात वो लोग कर रहे हैं कि अभी भी हमें लिखित आश्वासन सरकार के द्वारा दिया जाए तो हम यहाँ से निकल जाए, बस यही उनकी टोटल मांग है। डीबीबी की लगातार लोग डीबी बोल रहे हैं और बार बार यही बोल रहे हैं कि सरकार टीआरई खेलना बंद करे। जो लगातार सरकार जो टीआरई खेली है ये सही नहीं है, उचित नहीं है। और उन्होंने एक और बात बोला कि कैमूर में नीतीश कुमार का जनता दरबार लगने वाला है और हमारे प्रतिनिधि भी अब नीतीश कुमार के जनता दरबार में जाने वाले हैं। अब जकास भारत देख रहे थे, आदित्य कुमार नाम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।